चुके हैं सांसद, वो कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी तो ऐसे हैं, गरीबों को मरवाते हैं और कुछ नहीं करवाते मोदी जी। चाचा क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी? राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी। मेरी सरकार मुझे रोजगार देगी तो मुझे मजा आएगा, चाहे वो कोई सी भी हो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार हमारी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। यहाँ जानने के लिए है क्योंकि 2 बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी ने यहाँ पर कितना विकास किया, कितना जनता के लिए काम किया। और आपको पता है कि लोकसभा चुनाव करीब है। मोदी सरकार लगातार कह रही है 400 पार, क्या 400 पार हो पाएगा? और ये भी देखेंगे कि इस बार कांग्रेस ने अपनी तरफ से मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को उतारा है। तो क्या कन्हैया कुमार इस सीट को हासिल करने में सफल हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे। भैया क्या लग रहा है, मनोज तिवारी यहाँ से 2 बार सांसद आपने बनाया है, कितना 30, ये बताइए कितना उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए काम किया, कितना विकास किया? ये बताएंगे भाई, बताना भाई। वही बनेंगे, अब की बार भी मनोज तिवारी आएंगे वापिस। अच्छा, मनोज तिवारी। हाँ, मोदी जी 400 पार ही जाएंगे अब की बार। कन्हैया कुमार। हाँ? कन्हैया कुमार तो गए बाबू, वो आएंगे तो मनोज भाई आएंगे, सिर्फ मनोज भाई, और कोई नहीं आगा यहाँ पे। ये बताइए कुछ काम किया आपके क्षेत्र के लिए? और कितना काम करवाओगे? देखो ये लाइटें नहीं लगी हैं अभी, पूरे पिलर लगे हैं, नए नए लाइटें लगी, बिल्कुल अभी लगी हैं अभी 15 दिन पहले लगे हैं। पहले से काम चल रहा था ये, मगर लाइट अब लगी है। काम इलेक्शन से पहले चल रहा है खम्बों पे। विकास कैसा किया मनोज तिवारी ने? मनोज तिवारी ने विकास कैसा किया क्षेत्र के लिए? बताओ भाई। बहुत बढ़िया कर रखा है मनोज भाई ने, इस टाइम काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस जगह मनोज भाई। कन्हैया कुमार क्या? कन्हैया कुमार तो अभी नए हैं, उन्हें क्या पता है यहाँ पे क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। देश को खाली कर दिया बोलना। क्या कह रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि कन्हैया कुमार आएंगे? देख नहीं रहे कितना काम हो रहा है, लाइटें लग गई यहाँ पे, स्कूलों में फैसिलिटी सारे काम कर रहे हैं, तो जब भी तो आएंगे कन्हैया कुमार। हाँ, तो कन्हैया कुमार को तो पहली बार टिकट दिया है। टिकट तो पहली बार दिया, मगर पहले कुछ देखा तो होगा पब्लिक ने, जब भी तो टिकट मिला, उन्हें ऐसे टिकट थोड़ा मिलेगा। तो सांसद बनेंगे तभी तो काम करेंगे ना। हाँ, तो अब बने किस लिए हूँ, अब खड़े हुए हैं, बनी गए सांसद भाई। तो मनोज तिवारी 2 बार रह चुके हैं सांसद, वो कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे, कुछ विकास हुआ है नहीं। क्या लग रहा है? बताओ प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? हाँ। कोई ना कोई तो बनेगा। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने? वो काम अच्छा करवाते हैं, जो समझते चलते हैं सब पब्लिक को, सबका साथ देते हैं। मोदी जी तो ऐसे हैं, गरीबों को मरवाते हैं और कुछ नहीं करवाते मोदी जी। विकास नहीं कर रहे गरीबों का? वो भी कर रहे हैं। राहुल गांधी आना चाहिए इस बार प्रधानमंत्री यहाँ का। अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं अच्छे लग रहे? नहीं, हमें अच्छे नहीं, शुरू से ही अच्छे नहीं लगते। शुरू से ही अच्छे नहीं लगते। कुछ काम नहीं किया 10 साल में आपके लिए? नहीं, हमारे लिए क्या करा है जी हमें नहीं पता। खैर बाकी हमारे को तो ये पता है, हिंदुस्तान का खाना खराब हो चुका। खाना खराब हो चुका? बिल्कुल। कैसे? देख लो, हर आदमी परेशान है। कौन सा इस वक्त सुखी है? काम धंधे नहीं है, कहीं भी कुछ भी घटना होती रहती है, कहीं भी निकल जाओ किसी। अभी ये कल की बात है, ब्रह्मपुरी में मर्डर हो गया दिन दहाड़े। क्या क्राइम तो रुक गए हैं जब से मोदी जी आए? ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी क्राइम खूब हो रहा है। तो भ्रष्टाचार? अरे बेटे, जितना बोलेंगे उससे कोई फायदा नहीं, आप और लोगों से पूछ लो। अच्छा, ये बताइए मनोज तिवारी ने कैसा काम किया क्षेत्र में? नहीं, मनोज तिवारी को मैंने नहीं जानता, मैं सिर्फ एक ही है कि मोदी या हमारा राहुल गांधी। तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को दे पाएंगे? मोदी जी अगर आए भी तो हमारे को तो यह है कि अगर मिली जुली सरकार आए तो वो ज्यादा अच्छी है। अच्छा, मिली जुली सरकार आए तो वो ज्यादा अच्छी है, इससे बेहतर कोई। 10 सालों में विकास नहीं हुआ आपका? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान चल रहा है। अच्छे दिन आए आपके मोदी जी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। और बाकी जो योजनाएं मोदी जी ने दी थी, वो योजनाएं नहीं पाई? वो वहाँ मिलती है, गाँव के अंदर किसानों को यहाँ नहीं मिलती, दिल्ली शहर में। ये बताइए मनोज तिवारी ने आपके क्षेत्र में कितना काम किया? मनोज तिवारी जी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पर। आप कह रहे हो काम किया है, अगर आप मुझे एक बार भी पूछा नहीं, मैंने पूछा। मैं आपके उसी बात पे कह रहा हूँ, विकास के ऊपर कह रहा हूँ। मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं यहाँ पर। अगर देख लेता तो मुझे सब भी सबर आता। हाँ, होल्डिंग पे देख लेता हूँ मैं, बिल्कुल। अगर वो मुझे एक बार भी दिख जाए तो मुझे सबर आ जाए कि आज उन्होंने मेरे को अपनी शक्ल दिखा दी, मेरे लिए क्या करे। हम तो मोदी जी के हमारे वोट दे देते हैं, शक्ल देख के हमें क्या पता था कि वो ऐसा करेंगे। देखिए ना, यहाँ भी दिखाओ ना, कैमरा डालो,
देखो ना क्या क्या हाल है। आप सिलमपुर का हाल देखें, इस क्षेत्र का हाल देखें, कहाँ गाड़ियां खड़ी है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक बार भी आप मुझे आके देख जाओ तो मुझे सबर आए, मुझे वोट डालने में भी मजा आए। 5 साल बाद तो आती होंगी, शिकायत नहीं करते आप? एक बार जब मौका दिया 5 साल बाद फिर आए होंगे। आपने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी है, अगर मुझे मिल गए तो मैं जरूर कहूंगा उनसे, अगर वो मुझे मिले, यही बात कि कुछ तो हमारे लिए काम करवा दो जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलिए, अब कांग्रेस ने उनके सामने कन्हैया कुमार को उतारा है। देखो जी, एजुकेशन बहुत खतरनाक चीज का नाम है। अगर युवा समझता है, हाँ बोलिए। एजुकेशन बहुत जबरदस्त चीज का नाम है। अगर युवा समझता है कि हम, एक होता है कि हम इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, मनोज तिवारी जी हमारे वहां से आते हैं, बहुत आपको मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, है ना। और एक होता है एजुकेटेड। अब एजुकेटेड को आप किस तरीके से लेना चाहते हो ये आपको पता होगा, ये मुझे पता है। अगर युवा इस चीज को समझेगा तो उन्हें वोट देगा। ये बताइए 10 साल में आपकी दुकान नहीं है? नहीं, बाबूजी की दुकान है, मैं तो ग्राहक हूँ इनका। अच्छा, जी बताइए कि 10 साल में आप लोगों का विकास कितना हो पाया, महंगाई पर कितना काम हो पाया, रोजगार पे कितना काम हो पाया? नहीं, कुछ काम इतने अच्छे हैं मैं आपको बता नहीं सकता सरकार के, लेकिन कुछ काम भी आता हूँ तो फिर मैं अपनी सोच को लेता हूँ कि यार मजा नहीं आ रहा। बेरोजगारी बहुत है, इतनी बेरोजगारी है मैं आपको बता नहीं सकता। अभी यहीं खड़े खड़े लड़ाई हो जाए, 2 रुपए के लिए आदमी लड़ रहा है, बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मेरी सरकार मुझे रोजगार देगी तो मुझे मजा आएगा, चाहे वो कोई से भी हो। मैं ना कांग्रेसी हूँ, ना मैं आम पार्टी से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, मैं तो वोट हूँ। लेकिन वोट का एक उसूल होता है कि वोट मुझे डालना है किस तरीके से, काम के ऊपर ही वोट डालता आदमी। कुछ तो लगता है। अगर मैं धार्मिक स्थल से देखूं तो मैं 500 तक पहुंचा देता हूँ, और अगर मैं विकास की दर से, अगर मैं अपने सिलमपुर क्षेत्र की दर से देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कुछ विकास। एजुकेशन के हिसाब से भी देखता हूँ तो नहीं लगता। अच्छे दिन आए नहीं? हाँ, वो तो अयोध्या जाके पता चलेगा। अयोध्या जाके पता चलेगा कितने जाके, क्यों यहाँ पर नहीं आए? अगर आप नहीं कैसे पहुंचे आप मुझे बताओ ना। ये कूड़ा आपके सामने दिख रहा है मेरे को, एक होती है सफाई, वहाँ दिख रही है, मैं उसमें देख रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्लिप में देख रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान चला रहे थे? हाँ बिल्कुल चला रहे थे, अब बंद कर दिया। अब बंद कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ तक नहीं पहुंचा वो अभियान? मैं एक बार जी किसी को भी देख लूं ना यहाँ पर, सांसद को या किसी को भी, तो मुझे सबर आ जाए। अगर वो 5 साल में भी मुझे एक बार शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे क्षेत्र में विकास नहीं है उस तरीके से, जब भी तो नहीं आ रहे। जहां उन्होंने विकास करा वहां दिखा रहे। गोरखपुर चले जाओ, न्यू जाफराबाद चले जाओ आप, वहां विकास दिखता है मुझे। कहाँ दिख रहा है मुझे? आप दिखाओ, आप मुझे बताओ कि इस चीज पे विकास है। आप डस्ट देखो ना कितनी है, बल्कि मैं तो मास्क लगा के चलता हूँ, मास्क लगा के अब भी चल रहा हूँ, चाहे वायरस हो या ना हो। क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि डस्ट ही इतनी है, डस्ट बीमार रहती है, कभी कोल्ड करती है, कभी जुकाम करती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। ये है मेरा मुद्दा, सिर्फ यही है कि रोजगार होना चाहिए। युवा बहुत परेशान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। महंगाई तो है ही, जब एजुकेशन नहीं होगी, बेरोजगारी होगी तो महंगाई आनी है। तो ये बताइए, योजनाएं जो मोदी जी ने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। नहीं, ऐसे मोदी सरकार के ऊपर है। आप जी राहुल जी का भी तो नारा देखिए, 30 लाख वैकेंसी आ रही है उधर से। मैं ये भी तो देखता हूँ, मैं जब इन पे नहीं कर पा रहा तो उन पे कैसे करूंगा? आप कह रहे हो जितना रोजगार उतना बड़ा, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं इधर देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। वो कह रहे 30 लाख वैकेंसी सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, ये भी नहीं कि लिमिटेड हो, प्राइवेट हो, सीधा सरकारी नौकरी 30 लाख। मैडम जी आप बताओ ना, हद से ज्यादा पार नहीं है? आप खुद बताओ, खुद हंस रहे हो। क्या दोनों के मैनिफेस्टो देख लिया आपने? देखो जी, हम तो आम नागरिक है, कितना भी सोच के वोट डाल दें, होना वही है जो होता है। जनता को कभी कोई फायदा नहीं, संतुष्टि ही नहीं मिल सकती। आप मेरी बात पीछे देख लो, आगे देख लो, कहीं से देख लो, संतुष्टि आएगी नहीं। हमें खुद ही संतुष्ट होकर चलना है, ये चल रहा है मेरे हिसाब से। बाकी युवा जो भी सोचता हो या जो भी। अच्छा, मुद्दा क्या रहने वाला है 2024 के चुनाव? मुद्दा तो विकास ही रहना है, अगर माइंड से और एजुकेशन के हिसाब से बंदा चलता है तो। अगर आप मस्जिद मंदिर ये मुद्दे बना लो तो ये अलग बात है। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बहुत है बेरोजगारी। ये हमारा आपका कहना है। अगर मैं दक्षिणी दिल्ली जाता हूँ, जैसे मैं अपने काम के इरादे से जाता हूँ, जैसे साउथ साइड जाता हूँ, तो मुझे वहाँ काम दिखता है। मुझे पूर्वी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं दिखता,
मुझे सांसद ही नहीं दिखता जी। आप मुझे एक बार बता दो कि हमारा सांसद कब आया? मोदी जी क्यों कहते हैं कि मेरे सांसदों ने अपने क्षेत्रों में इतना डबल स्पीड से विकास किया है? नहीं, आप वोटर को देखो ना, वो तो कहते हैं कि हम मोदी जी को देख के वोट देते, हम सांसद को देख के वोट ही नहीं देते। चेहरे पे वोट पड़ रही है, काम पे वोट नहीं पड़ रही। चेहरे पे वोट डलनी है, डलनी चेहरे पे वोट है। आप मेरी बात को लिख लो। आप चाहे गलती किसकी है, जनता की है या नेताओं की है? ये तो फंसा दिया ना हमें, हमारे माइंड को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। जनता फंसी हुई है चेहरों की। बिल्कुल फंसी हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप कह रहे हो मैं 30 लाख वैकेंसी दे रहा हूँ, राहुल जी कह रहे हैं चेहरे पे कितना फंसे हो, कितना प्रतिशत? मोदी जी के अलावा कोई चेहरा दिखाओ ना फिर मेरे को, उस हिसाब से मुझे तो चेहरा भी तो नहीं दिखता। कभी इंडिया अलायंस बनाया? मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपको वोट दिया, मैंने झाड़ू पार्टी को वोट दिया, आम पार्टी को वोट दिया। कितने साल हुए उसको सरकार को? 5 साल। 5 साल ही हो गए ना केजरीवाल जी को। 5 साल में उनके साथ क्या करा उन्होंने? आप मुझे 20 सीधा से हिसाब है, तिहाड़ जेल में है जी। अब वो शराब का घोटाला है क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपना वोट डाल के फंस गया, मैं सोच रहा हूँ। नहीं, आप बताओ ना, मेरे बीवी बच्चे, मतलब जो मेरे माँ बाप है, अगर मैं उधर लाइन से आता हूँ, जिन्होंने इतनी शराबें पी के अपने को खत्म कर लिया, अगर केजरीवाल जी उसके दोषी पाए गए तो मेरा तो वोट ही खराब हो गया। आपने लिए मजे डबल, एक पे फ्री जो थी। मैं मालिक का करम है, मैं तो पीता ही नहीं जी। अच्छा। और मैं तो देख के बड़ा दुख कर रहा था, एक के साथ एक फ्री, और वही हुआ। आजकल एक नया मुद्दा चला हुआ है, जैसे मैं देखता हूँ वैक्सीन का, मेरे को दोनों डोज लगे हुए हैं, बिल्कुल डबल डोज लगवा रखे हैं मैंने। मैं पूरा फॉलो करता हूँ सरकार की हर उसको, यहाँ तक कि मैंने अपनी लाडली बेटी का लाडली योजना का फॉर्म भी भरवाया है। यानी कि मैं हर किसी से, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फॉलो पूरा करूंगा सरकार को। अच्छा, योजनाओं का मजा जरूर ले रहे हैं पर मिल नहीं पा रही आपको। योजनाएं मिल जाए तो वो मुझे से कह देते हैं ये फॉर्म भरो, मैं भर देता हूँ जी। अच्छा। वो कहते हैं मुझसे ये फॉर्म भरो, मैं वो भी भर देता हूँ। वो कागजों में पहुंच गई। या तो सुप्रीम कोर्ट वाला हिसाब नहीं होता कि मेरा केस कोर्ट में गया है, वो फाइल दबे जा रही है। बिल्कुल, अभी तो मैं दूसरी चप्पल पहनी आया, जरा मैरिज का हिसाब है। तो बात कर रहे हैं तो हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की यात्रा करा रहे थे मोदी जी, आपने की या नहीं? मैं तो कह रहा हूँ जी, मेरा नाम उवैस अहमद है, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना मुद्दा भी बताऊंगा यार। एक बार चप्पल पहनवा के मुझे भी अयोध्या की सैर करवाते हैं, बड़ी मजा आएगा। कम से कम प्लेन ही देख लूंगा इसी बहाने से। या तो ई रिक्शा भी नहीं देख पाता मैं, ई रिक्शा में भी पूरी तरीके से नहीं चढ़ पाता मैडम जी। अगर वो मुझे वहां पहुंचा दे, मैं फूल चढ़ते हुए देख लूं, मुझे तब भी सबर आ जाए। मैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अंतिम सवाल है, क्या लग रहा है इस बार सरकार इंडिया अलायंस का गठबंधन है जिसमें तमाम दिग्गज नेता है और एक तरफ मोदी जी के छोटे छोटे दल है, तो कौन किस पे भारी पड़ने? देखो जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताऊं, आपने मुझसे, ये जनता है, हमें बेवकूफ, हमें जो लॉलीपॉप थमाता है, बच्चे का हिसाब है ना वो लॉलीपॉप थमाने का, हमारा वही चल रहा है। कौन थमा रहा है? कोई भी थमा दे, वो 30 लाख वैकेंसी में आपको थमा रहा है, लॉलीपॉप तो है। ये तो आए नहीं है ना, जो जारी काश आ गए, क्रांतिकारी आ गए, आने के बाद कहीं पता चले वो कहते जी अभी चल रही है, अभी प्रोग्रेस चल रही है, फिर हम क्या करेंगे? मुद्दा दे दिया ना उन्होंने हमें, केजरीवाल जी ने मुद्दा दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री करा ना, उस मुद्दे पर हम आ गए। मोदी जी क्या करें, विकास फ्री, हम उधर चल दिए। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा, देश एक अजीब सी लाइन में है, मेरी जो सोच कहती है, हम एक ऐसी लाइन में है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा हमें जाना किधर है। लेकिन कोशिश यही है कि हमारा देश उन्नति की तरफ जाए। तो क्या चाहते हैं? मेरा अंतिम सवाल है, बहुत लंबी बातें हो गई हैं आपसे। बदलाव चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि इस बार दोबारा से प्रधानमंत्री हैट्रिक मारे? देखो जी, मोहब्बत फिल्म का एक डायलॉग है, परिवर्तन इस जिंदगी, परिवर्तन तो होना चाहिए। उसमें जो ऊपर चल रहा है उसे भी उसका ऊपर ख्याल आएगा कि मैंने क्या गलती कर रखी है। परिवर्तन ही जिंदगी का नाम है और परिवर्तन होना चाहिए, ये मेरी सोच कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीलमपुर में मौजूद थे। आपको पता है कि लगातार यहाँ पर हम सर्वे कर रहे हैं कि मनोज तिवारी ने 2 साल सांसद यहाँ पर रह चुके हैं, कितना विकास किया है। तो आपको विकास दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर गंदगी है और मोदी जी ने चलाया था स्वच्छ भारत अभियान का जो योजना चलाई थी, जो अभियान चलाया था, वो लगता है यहाँ तक अभियान आया ही नहीं। पर देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।